नमस्ते। आज हम रामानुजाचार्य रचित भावार्थ रत्नाकर उसमें प्रथम अध्याय मेष लग्न के बारे में पढ़ेंगे। ये रामानुजाचार्य द्वारा रचित भावार्थ रत्नाकर और इसके व्याख्याकार हैं श्री ज्योतिर्विद जगन्नाथ भसीन जी। जो मेष लग्न होता है यह प्रथम लग्न है और आज हम इसी के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में ये जो पहला भाव है या हाउस है, यहाँ पर नंबर 1, तो वह मेष लग्न कहलाता है। मेष लग्न के बारे में श्री जो जगन्नाथ भसीन जी कहते हैं कि जिनका मेष लग्न में जन्म हो और यदि चतुर्थेश और पंचम भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे को देख ले तो यह जातक के लिए एक राजयोग कारक स्थिति बनती है। चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव यानी कि ये चौथा भाव जहाँ 4 नंबर लिखा है, यानी कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और पंचम भाव के स्वामी सूर्य। तो सूर्य और चंद्रमा पूरी कुंडली में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, जैसे कि यहाँ पर सूर्य हो, चंद्रमा यहाँ हो और इसके ऑपोजिट हो, या कहीं पर भी आमने सामने यदि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी मेष लग्न वालों की कुंडली में आमने सामने बैठते हैं तो यह राजयोग कारक स्थिति रहती है। राजयोग का यह मतलब होता है कि आपको धन, संपदा, सुख, वैभव बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। घर आपका आसानी से बन जाएगा, संतान आसानी से हो जाएगी, संतान का सुख मिलेगा, पूर्व पुण्य आपके साथ हमेशा रहेगा। और जब कभी आपकी सूर्य की महादशा चलेगी वह अच्छी जाएगी, पर यदि सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो वह अच्छी नहीं रहेगी। या अगर चंद्रमा की दशा चलेगी तो वह आपकी अच्छी नहीं रहेगी। इसका कारण यह है कि सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है और बाकी के सभी ग्रह सूर्य के आसपास चलते हैं। जब वो ग्रह सूर्य के बहुत ही करीब आ जाते हैं तो सूर्य चूंकि बहुत बलवान है, उसमें बहुत प्रकाश है, अग्नि है, तो बाकी ग्रहों की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। और चंद्रमा तो वैसे भी सूर्य की शक्ति से ही आगे चलता है। इसलिए चंद्रमा मेष लग्न वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना कि सूर्य है, पर सूर्य की दशा हमेशा अच्छी जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि जो द्वितीय और सप्तम भाव हैं वो मारक भाव होते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए सूर्य मेष लग्न वालों के लिए शुक्र, ये द्वितीय भाव जहाँ 2 नंबर लिखा है वृषभ राशि है, और ये 7वां भाव जहाँ 7 नंबर है यह भी शुक्र का है, तुला राशि। तो शुक्र जो है मेष लग्न वालों के लिए मारक का कार्य करता है। मारक से यह मतलब होता है कि कष्ट इतने होना कि आपको ऐसा लगेगा मेरे को मृत्यु जैसी स्थिति फील हो रही है। कारण ये है कि जो ये अष्टम भाव होता है यह मृत्यु का होता है, और अष्टम से अष्टम यानी कि अगर यहाँ से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अष्टम से अष्टम 12वें अष्टम और अष्टम से अष्टम तृतीय भाव, इन दोनों से जो 12वें स्थान होते हैं वो मृत्यु के भाव कहलाते हैं। तो अष्टम से 12वां यानी कि 7वां भाव, और तीसरे भाव से 12वां यानी कि दूसरा भाव। इसलिए दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होने के कारण मेष राशि वालों के लिए शुक्र को अच्छा ग्रह नहीं माना गया है। जब शुक्र की दशा चलती है या किसी और ग्रह की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आती है तो वह स्थिति अच्छी नहीं कहलाती है। मेष लग्न वालों के लिए गुरु नवमेश और द्वादशेश होते हैं। ये देखिए,
जो ये नवम भाव है, यहाँ 9 नंबर है, यानी कि धनु राशि। और जो ये 12वां भाव है, यहाँ 12 नंबर है, मीन राशि। तो मेष लग्न वालों के लिए जो गुरु हैं, वह अच्छे हैं, पर चूंकि 12वां भाव हम अशुभ मानते हैं, इसलिए यह गुरु भी मेष लग्न वालों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अ, इस किताब के अनुसार अगर गुरु यहाँ दशम राशि में बैठा हो, क्योंकि ये जो है मकर राशि, ये गुरु की नीच राशि है, तो यह मृत्यु का भी, मतलब अगर आपके मृत्यु का समय चल रहा है तो यह गुरु एक कारक बन सकता है, मृत्यु देने वाला। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु यह कार्य करे ही, पर नीच का, और यह मोक्ष वाला भाव होता है, इसका लॉर्ड होकर अगर वो दशम भाव में अपनी नीच राशि में आ जाता है, तो कुछ परेशानियां जरूर से देता है। ज्यादातर इसमें लिखा गया है मृत्यु से संबंधित, पर मेरे विचार से वह ज्यादातर आपके प्रोफेशन, क्योंकि हम क्या काम करना चाहते हैं उसमें परेशानियाँ, क्लैरिटी नहीं आना, इस तरह की चीज़ें प्रदान करता है। तो आज हम इतनी चीज़ें जानेंगे। हमने 3 ग्रहों के बारे में मेष राशि के लिए समझा, बाकी हम कल समझेंगे। धन्यवाद।